श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला बाबा भोला, जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे काशी विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे दुख भंजन नाथ सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं, लंबोदर हैं, आप बुद्धि के दाता हैं और सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाले हैं। हे महादेव, हे गणपति, हे यहाँ आप सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग देते हैं और हमारी बातें उन तक पहुंचाकर हमें आशीर्वाद दिलवाते हैं। आप सभी प्रकार के दिशाओं के स्वामी हैं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि दसों दिशाओं को मुक्त करते हुए आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और आप प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हुए सभी देवी देवताओं से हमें आशीर्वाद दिलवाएं। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ में या पार्वती का भी आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं के साथ आप इस कथा का श्रवण करें। हे बाबा, आप गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का तत्व हमें ग्रहण करें और गौर बिंदोरा के रूप में कथा सुनकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आकाश अजड़िया बंसल गोत्र पुनः उमा शंकर नारायण देवी कांतारा जड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज संवरिया बाबा वर्तमान में मॉरिशस में विराजमान, उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। हे बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोल बम। बोल बम बोल बम बोलो बम बोलो बम। हे महादेव हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर हर महादेव। हम लोग कल रेवाखंड में प्रवेश किए थे। रेवाखंड में कल हम लोगों ने नर्मदा माई का उद्गम के बारे में जाना था कि किस प्रकार नर्मदा पृथ्वी में आई, यह बताया था और आगे की कथा हम लोग आज पढ़ेंगे। महाकाल राजा की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, राजा पुरुवार से पहले महाराज हिरण्य तेजा ने नर्मदा जी की किस प्रकार इस पृथ्वी पर उतारा था, यह बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी बोले, राजन, चंद्रवंश में हिरण्य तेजा नाम से प्रसिद्ध एक राजऋषि हो गए हैं जो समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा प्रजापति के समान थे। वे पर्वत वन और काननों सहित समूची पृथ्वी का एक छत्र शासन करते थे। उनकी राजधानी चंद्रपुरी थी जो इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। एक समय अमावस्या को शून्य ग्रहण लगने पर इस जम्बूद्वीप में बावली, कुआं और सरोवर होने पर भी कोई नदी नहीं उपलब्ध हो सकी। जहां देवताओं और पितरों का विशेष सत्कार हो सके, उस समय तक जम्बूद्वीप में कोई नदी थी ही नहीं। राजा ने लाखों गौवे, स्वर्ण, मणि, रत्न, खजाना, घोड़े और अगिनत मत वाले हाथी ब्राह्मणों को दान में दिए। हव्य और कव्य से पितरों को वितरित किया। इस समय उन्होंने देखा पितरों को जलपान का बड़ा कष्ट है। वे पितरों से बोले, आप लोग कौन हैं
और किस कर्म से पवित्र हो सकते हैं? पितर बोले, महाभाग, यह द्वीप नदियों से रहित होने के कारण यहाँ का सब धर्म कर्म नष्ट हो चुका है। नदी के अभाव में न तो देवता तृप्त होते हैं न पितर। यदि इस द्वीप में नर्मदा उतर आए तो हम सब लोगों की मुक्ति हो जाएगी। महाराज, यह यथार्थ बात हमने आपसे बता दी है, अब आपकी जैसी रुचि हो वैसा करें। हिरण्यतेजा ने कहा, अब मुझे पितरों का उद्धार करना ही उचित प्रतीत होता है, अन्यथा इस राज से क्या काम? यदि मैं पितरों को तृप्त न कर सका तो मेरा जीवन भी व्यर्थ है। ऐसा कहकर राजा हिरण्यतेजा उदयाचल पर्वत पर गए और कंदमूल एवं फल का भोजन करते हुए भगवान शिव की उपासना करने लगे। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की। उनकी उत्तम भक्ति जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजा ने देवादिदेव महादेव को दिव्य रूप का दर्शन पाकर उनकी 3 बार परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम करके उनका सत्वन किया। राजा बोले, सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। सुल्पाने, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श और उसको तीनों गुण हैं। आप ही संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक, सर्वत्र व्यापक, समस्त कलाओं से युक्त तथा कला रहित अविनाशी परमेश्वर हैं। ब्रह्मा और विष्णु या आदि देवताओं को भी आपके आदि अंत का पता नहीं लगता। महातेजा का किया हुआ यह स्तोत्र सुनकर देव जगदीश्वर शिव ने कहा, महाभाग, तुम अपने इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा ने कहा, देवेश्वर, 7 कल्पों तक प्रवाहित होने वाली नर्मदा देवी को आप मृत्यु लोक में उतारे। पितर घोर नरक में डूब रहे हैं, उनका उद्धार हो, वे तृप्त होकर मुक्ति एवं परम गति को प्राप्त हों। इसके लिए नर्मदा देवी का अवतरण आवश्यक है। महादेव जी बोले, तात, नर्मदा तो ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं, दैत्यों तथा अन्य अल्पजीती प्राणियों द्वारा पृथ्वी पर नहीं उतारी जा सकती। अतः तुम तो कोई दूसरा वर मांगो, उसे अभी दे दूंगा। तब महाभाग राजा हिरण्यतेजा ने कहा, प्रभु, आपसे के प्रसन्न होने पर तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। मैं तो सहस्त्रों जन्म धारण करने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। देवेश्वर, मैं आपके सेवकों का भी सेवक हूँ, मुझे नर्मदा जी को ही दीजिए। राजा ने निश्चय जानकर भगवान शंकर ने लोक पावनी नर्मदा देवी का आह्वान किया। वे मगर के आसन पर आरूढ़ हो दिव्य रूप से आकर शिव जी के आगे खड़ी हुई और उमा महेश्वर दोनों के चरणों को स्पर्श करके नतमस्तक हो बोली, देवेश, किस लिए मेरा स्मरण किया गया? महादेव जी ने कहा, नर्मदे राजा हिरण्यतेजा ने अपना राज छोड़कर यहाँ 14,000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की है। अतः तुम इनकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर उतरो, सिद्ध जाओ और नरक में पड़े हुए सब पितरों का उद्धार करो। नर्मदा बोली, देव, मैं बिना किसी आधार के जम्बू द्वीप में कैसे जाऊंगी? यह सुनकर महादेव जी ने पर्वतों से कहा, तुम सब लोग क्षण भर स्थिर हो जाओ, जिससे सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा पृथ्वी पर जाए। तब पर्वतों ने कहा, देव, हम नर्मदा देवी का धारण करने में असमर्थ हैं। उसी समय उद्यानचल ने खड़े होकर कहा, महादेव जी की कृपा से मैं नर्मदा को धारण करने में समर्थ हूँ। तदंतर उद्यानचल की चोटी पर चरण देकर नर्मदा देवी आकाश से पृथ्वी आई और वायु के समान वेग से पश्चिम दिशा को बह चली। उस समय तीनों लोकों में बड़ा हाहाकार मचा। नर्मदा के जल व भयंकर कलकल नाद सुनकर पाताल लोक से एक तेजो में प्रज्वलित लिंग प्रकट हुआ और हुंकार पूर्वक बोला, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली नर्मदे, मर्यादा धारण करो। तुम्हें धारण करने के लिए महादेव जी ने तीनों पर्वतों की सृष्टि की है। मेरु, हिमवान और कैलाश तथा चौथा पर्वत श्रेष्ठ विंध्य भी तुम्हें धारण करने में समर्थ हैं। इन पर्वतों की लंबाई पूर्व में से पश्चिम दिशा की ओर 32,000 योजन है
दक्षिण से उत्तर की ओर चौड़ाई 500 योजन की है। तत्पश्चात राज ऋषि हिरण्य तेजा ने नर्मदा से कहा, देवी आपसे हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए बड़ा अनुग्रह किया है। नर्मदा ने उत्तर दिया, राजन तुमने मेरे लिए महादेव जी को आराधना एवं तपस्या की है, इसलिए जो तुम्हारी माता पिता के वंश के लोग हैं वे और तुम्हारी रनिवास में रहने वाले स्त्रियां के भी जो सगे संबंधी हैं वे सब मेरे प्रभाव से उमा महेश्वर के लोक में चले जाएंगे। तब राजा ने नर्मदा से विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों को तर्पण तथा श्राद्ध और पिंडदान दिया। इससे उनके सब पितर नरक से निकलकर देवयान मार्ग पर स्थित हुए। यह नर्मदा का पहला अवतरण आदि कल्प के सतयुग में हुआ था। दूसरा अवतरण दक्ष सर्वनी मनवंतर में हुआ और तीसरा अवतार राजा पुरुवार के द्वारा वैष्णव मनवंतर में संपन्न हुआ है। राजन यह प्राचीन वृत्तांत जैसा मैंने अपने आंखों देखा है वैसा बतलाया। नर्मदा में स्नान करने, गोता लगाने, उसका जल पीने तथा स्मरण और कीर्तन करने से अनेक जन्मों का घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। बोलो नर्मदा माई की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देंगे। भोले बाबा को धन्यवाद देता हुआ मैं लघु आरती करूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न होकर हम सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस नर्मदा माई के जिस प्रकार हिरण्यतेजा ने प्रार्थना कर नर्मदा का अवतरण किया वैसी मुक्ति हमारे द्वारा हमारे पुत्रों को भी मिले, हमारे पूर्वजों को भी मिले, पूर्वज तृप्त हो और सभी का कल्याण हो। आप जो इस कथा का श्रवण करें उन्हें कथा सुनने का लाभ दीजिए, जो इस कथा का मनन करें उन्हें मनन का लाभ दीजिए और जो इस कथा को सब्सक्राइब करवावे उन्हें उनके दुखों में उनका साथ दीजिए। काल हरा दुख हरा दारिद्र कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम रटाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर